नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का नवा पाठ टिकट एल्बम पढ़ाऊँगी। ये कहानी किसने लिखी है? सुंदरा रामस्वामी ने। तो आइए बच्चों, इस पाठ को पढ़ते हैं। अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। ये 2 बच्चे हैं, राजप्पा और नागराजन। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर लड़के भला कहाँ उसकी बात पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके पास आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। क्यों जमघट लगा रहता था? वो एल्बम देखने के लिए। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। टोली मने समूह में। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस खुश देखकर खुश होते। देखो, ये है ना, एक एल्बम है और सारे बच्चे उसको देख रहे हैं। तो वो नागराजन क्या है, किसी को भी उस एल्बम से हाथ नहीं लगाने देता था। वो अपने घुटनों पे रख लेता था और एक एक पन्ना पलटकर सबको दिखाता था और सभी बच्चे उसको देखकर खुश होते थे। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बन और एल्बम मांगने आई, मतलब उनकी लीडर बनके। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। कौन? पार्वती। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ रही थी। पहले क्या था, लड़के राजप्पा के एल्बम की बहुत तारीफ करते थे, बड़ाई करते थे। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसने क्या बनाया था? टिकट का एल्बम बनाया था। और जैसे मधुमक्खी शहद इकट्ठा करती है ना, तो उसने ऐसे धीरे धीरे करके एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, किसकी? टिकट जमा करने की। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता। 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े काफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। उसको किसका शौक था? टिकट इकट्ठे करने का। तो वो कभी 2 पाकिस्तानी के बदले एक रूस का टिकट लेता था, कभी ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले फिनलैंड का लेता था। और उसे खाने पीने का भी शौक नहीं था। वो मतलब एक धुन सवार थी टिकट इकट्ठा करने की। तो खड़े खड़े ही कॉफ़ी पी जाता और अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेने के लिए भागता। देखो, स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे। मतलब वो क्या था, सरपंच जी का लड़का था ना, वो उससे 25 रुपये में एल्बम खरीदना चाहता था। तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में जो प्यारी सी बच्ची है ना, उसे तुम 30 रुपये में दे दो। तो सारे बच्चे हंसकर जोर से ठहाका लगा लगा के हंस पड़े। पर अब कोई उसके एल्बम की बात नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराज के एल्बम से करने लगे हैं। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, क्योंकि अब क्या है, नागराजन के एल्बम की सब लोग तारीफ करने लगे हैं।
फिर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की, लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, A.M. नागराजन इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के? राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी, धमकाया। सब चुप रहे। कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, अपनी मतलब बड़ाई की। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह हैं कहीं तेरे पास? सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा तो वो उससे छेड़ते थे उसको कि अब तुम्हें ना इंडोनेशिया का टिकट दिखाओ। जो नागराजन के पास टिकट है, इतनी सारी टिकट क्या तुम्हारे पास हैं? पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारी एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था, जल रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। मतलब उसको अच्छा नहीं लगता था स्कूल जाना, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्या सोचकर उठता, अचानक कुछ सोचकर उठ जाता। ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था कि वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके बाद जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरकाकर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। तो इसके आगे का बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।